अभिनय की दुनिया में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक देवास में पहली बार 10 दिवसीय एक्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी नई दिल्ली के प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह विशेष वर्कशॉप कलाव्योम फाउंडेशन, मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी नई दिल्ली और रंगाभास नाट्यशाला के संयुक्त प्रयास से आयोजित हो रही है। इसका शुभारंभ ख्याति प्राप्त लोक कलाकार पद्मश्री कालूराम बामनिया द्वारा किया गया। इस वर्कशॉप में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के अनुभवी प्रशिक्षक सुशील कांत मिश्रा प्रतिभागियों को अभिनय की गहरी बारीकियां, थिएटर परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और किरदार में ढलने की कला सिखा रहे हैं। मैं तो सामने बैठ कर खड़ा होकर क्यों नहीं सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता है तो इंसान कोई ऊपर से परमात्मा से भेजे हुए अलग से तो नहीं भेजा ना। अमिताभ बच्चन ने तो इतनी स्ट्रगल किया है। वो अलग बात है कि शाहरुख खान ने स्ट्रगल किया है। सलमान खान तो बाप की है, बड़े बाप की है, इसलिए चलो भाई मिल गया, तो विरासत मिल गई। पर शाहरुख खान ने खुद मेहनत की है। उनके पिताजी हमारे एनएसडी में टी कैंटीन चलाते थे, चाय की दुकान चलाते थे। बोलते भी हैं शाहरुख खान जी बचपन में जाते थे एनएसडी में ऐसे पाप पिताजी से मिलने के लिए। वो बंदा वहां से उठा हुआ शाहरुख खान ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि बिना मेहनत के कोई भी चीज कामयाब यदि होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये कार्यशाला थिएटर और एजुकेशन से लेके टेलीविज़न से लेके जो भी कला शुद्धिजन हैं उस दिशा में जाना चाहते हैं, उसके लिए हम थिएटर की टेक्निक्स हैं, अभिनय की टेक्निक्स हैं, उसको सिखाने के लिए हम लोग देवास में पधारे हैं। और ये आयोजन कलाव्योम की तरफ से हो रहा है, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से ये आयोजन यहाँ पे संभव हो पाया है। उसके निमित्त हम लोग काम करने आए हैं और धीरे धीरे रंगमंच में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों में काम करना अति आवश्यक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। उनके बारे में साथ में मिलकर काम भी करेंगे। थोड़ा सा प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है जी, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति कलाकार होता है। उसे केवल निखारने की ज़रूरत है, उसे मांझने की ज़रूरत है, उसे एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जो उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ शेयरिंग करने के लिए मैं रंगमंच में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 2018 में पास आउट, तो काफ़ी दिशा में ऑल इंडिया में काम कर रहा हूँ। उसी एक्सपीरियंस को कैसे हम शेयर करें, कैसे छोटे तबके के लोग हैं जो इच्छा रखते हैं बट वो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो मैं ये भी लोगों से और जो सरकार में सिस्टम में बैठे उन लोगों से अनुरोध करूँगा कि ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराते रहें, ताकि हम छोटे तबके के लोग जो फोक कलाकार हैं, अभिनेता हैं, जो बाहर नहीं जा पाते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो वो सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराएं ताकि वो और अच्छा कलाकार बन पाएँ और अच्छा काम कर पाएँ आगे जाकर। एक कलाकार बनने के लिए कितना समय लगता है? मुझे लगता है कि कभी कभी पूरी ज़िंदगी लग जाता है, कभी कभी ज़िंदगी कम पड़ जाती है एक अच्छा कलाकार बनने के लिए। इसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे एक अनंत आकाश है, अनंत आकाश को आप माप नहीं सकते हो, वैसे इसकी गहराई है। जितना काम करोगे उतना अच्छा आप करते जाओगे। और कभी भी जिस दिन कलाकार संतुष्ट हो गया या उसने समझ लिया कि मैं परिपक्व बन चुका हूँ, उस दिन वह ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा इच्छा बनी रहनी चाहिए, क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हम आज भी सीख रहे हैं। जो हमारे गुरु लोग हैं जो काम करते थे, जो आज दुनिया में नहीं हैं, वो जब तक जिंदा थे तब तक खुद सीखते रहे हैं। वो आज तक नहीं समझ पाए कि हम ये सीखने की सीमा कब ख़त्म होगी। यात्रा जिंदगी भर रहती है यात्रा, मुझे लगता है। एक कुशल अभिनेता की क्या खासियत? कुशल अभिनेता को यही खासियत है कि एक एज अ अभिनेता बतौर कलाकार वो किसी चरित्र को जीने के लिए कितना सहज सरल तरीके से उसको सामने तक आपके रिप्रेजेंट कर पाता है, प्रेजेंट कर पाता है, और कितने सहज तरीके से वो उन सब चीज़ों में घुल मिल जाता है कि लोगों को जब देखता है, उसे उस चरित्र को देखता है, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास का व्यक्ति है या हमारे बीच का ही है। उसमें उस व्यक्ति की झलक ना दिख के उस चरित्र की झलक दिखती है, तब वो एक
अच्छा अभिनेता, अच्छा कलाकार या उस दिशा की ओर वो बढ़ रहा है। नहीं, नकल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जबकि कई ऐसी प्रोसेस में हैं कि शुरुआती तौर पे नकल से ही शुरू होता है ना? बट शुरुआती तौर पे हम कर सकते हैं, बट नकल को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। किसी की हम पहले हम कॉपी ही करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे उसको दूर करके कैसे उसको सात्विक एक सहज बना पाएँ, ताकि वो नकल ना लगे। क्योंकि इमिटेशन है, क्योंकि लाइफ इज़ इमिटेशन, कि हम लाइफ में जो लोग हैं, समाज है, उसको हम किसी तरह पे नकल ही करते हैं, है ना? बट उसको नकल ना लगे, उसको सहज इतना लगे ताकि लगे कि वो मेरा ही है, जो मैं दूसरा आदमी मेरे ही रोल को जी रहा है और वो सच में नकल नहीं कर रहा है, मिमिक्री नहीं कर रहा है, उसको आत्मा डाल रहा है उसके अंदर, तो वो ज़रूरी है। उसको जीवंत रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। किसी भी चरित्र को सबसे पहले उसके परखें, उस किस एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ है, उसके पारिवारिक माहौल क्या है, उसकी जर्नी क्या रही है और किस-किस स्ट्रगल में क्या-क्या स्ट्रगल किया है उसने जीवन को जीने के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। शिक्षा क्या ली है ना? किस तरह का बैकग्राउंड है, ये सब बहुत ज़रूरी है चरित्र को जीने के लिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, बात कैसे करता है, तरीका क्या है उसका, फीचर्स क्या हैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन किस तरह हो जाते हैं, बैठता कैसे, उठता कैसे है। यदि हम हर चीज़ के से लेके उसकी सात्विकता और सोचता किस तरह से है, उससे सात्विक भाव को भी समझ पाते हैं, तो हम एक अच्छा अभिनय उस चरित्र को हम अच्छी तरह से जी पाते हैं। देवास में कार्यशाला जी। इसके बाद यहाँ के जो कलाकार हैं, इनका भविष्य क्या है? इनका भविष्य यही है कि यहाँ के कलाकार जो हैं काम कर रहे हैं, तो ये अभिनय काम करते हैं, तो ये लोग अपने जीवन तौर पे अपने कल्चर को, अपने संस्कार को, चीज़ों को संस्कारित, पहली बात तो एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक सोचने वाला, समझ रखने वाला, लोगों के बारे में सोचने वाला, एक मानवीयता होनी चाहिए आपके अंदर। तो वो सब चीज़ें सबसे पहले रंगमंच तो वो तैयार करता है, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज हमारी किस तरह होनी चाहिए, लोगों के सामने कैसे उठना बैठना है, ये सब चीज़ें बनना बहुत ज़रूरी है। कलाकार तो बहुत दूर की बात है, पहले हम एक अच्छे इंसान बन जाएँ, अच्छा व्यक्तित्व हम धारण कर लें, उसके बाद में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें मीडियम हैं, फिल्म मीडियम है, आजकल रील्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं और वेब सीरीज़ चल रही हैं। इन सब चीज़ों में भी आप यदि आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम तो टूल्स देंगे, तरीके बताएंगे, मेहनत तो आपको करनी है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आगे जाएंगे, आपको उतने अवसर मिलेंगे। और रही बात हमारे देवास में, मध्य प्रदेश में इतने अवसर आ रहे हैं टेलीविज़न के, इतनी वेब सीरीज़ आ रही हैं, वो भोपाल से कलाकार लेके आते हैं, वो देवास से क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देवास से लेना शुरू कर देंगे तो हमारे लोकल लोगों को काम मिलेगा। यदि हमारा सीखा सिखाया मटेरियल हमारे स्पेस से मिल रहा है, बाहर से क्यों लाएंगे? उनका भी पैसा बचेगा, उनको भी तो ऑटो गाड़ी भेजनी पड़ती है यहाँ जाने के लिए, भोपाल लाने के लिए, तो उनका पैसा बचेगा, तो उनको तो फ़ायदा ही है। तो यहाँ यदि हम वो चीज़ें परंपरा हम डेवलप करते हैं और इसमें से 20 लोगों में से 20 तैयार करते हैं, 20 लोग फिर 20 को तैयार करेंगे, फिर 40 तैयार करेंगे, ऐसे पूरी टीम तैयार हो जाएगी, तो कभी फिर दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि और अवसर तो उसे मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम तो अवसर नहीं देंगे, अवसर वो खुद ही लाएंगे, खुद ही उनको मिलेंगे। बट उनको हम क्या, उनको एक तरीका बता देंगे ताकि अपने पर काम करें, सुधार करें। और जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं, हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो भी सीरीज़ काम करने वाले लोग यहाँ शूट करने आए हैं, उनसे बोलेंगे कि हमारे लोगों को हम थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि हमारे लोगों को सबसे प्राथमिकता दिया जा सके, उसके लिए हम लड़ सकते हैं, उसके लिए बोल सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। बाकी तो उनकी योग्यता है, योग्यता के आधार पर उनको वो काम दिया जाएगा। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कांत मिश्रा है। मैं 2018 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हूँ और रंगमंडल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में 2 साल काम किया है और अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी भी ऑल इंडिया लेवल पे, पूरा भारत लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। जगह जगह स्पेस में जाता हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और अपनी जो ट्रेनिंग को है उनको शेयर कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। जी, ये कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, जिसमें अपना बुरहानपुर है, मांडू है, महेश्वर हैं, देवास है, ऐसी 16 जगह लोकेशन हम लोगों ने चयनित की जहां फिल्मों की शूटिंग हो रही है। तो प्रोडक्शन हाउस जब यहाँ पर शूट करने के लिए आते हैं मध्य प्रदेश में,
जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी 350 के आसपास फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, फिल्में और वेब सीरीज़ की। तो स्थानीय आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट का उनको रिक्वायरमेंट रहता है। अधिकतर आर्टिस्ट वो प्रोडक्शन हाउस साथ में लेकर आते हैं। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से हम ये गैप फिल करेंगे कि प्रोडक्शन हाउस और सरकार के बीच जो है हम एक सेतु का काम करेंगे इस वर्कशॉप के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्थानीय युवाओं को हम लोग इसमें प्रेरित कर सकें रंगमंच और थिएटर और फिल्म लेखन के क्षेत्र में। और ये जो वर्कशॉप के बाद में जो है हम जो मध्य प्रदेश शेड्यूल लाइन प्रोडक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, जो हमारे परिचित फिल्म निर्माता है उन्हें, और मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म बोर्ड को सबमिट करेंगे डाटा। तो कोई भी प्रोडक्शन हाउस जब मध्य प्रदेश में आता है तो उसको सरकार अलग अलग कैटेगरीज में सब्सिडी देती है। तो उसमें आर्टिस्ट की भी कैटेगरी है कि मध्य प्रदेश से यदि वो ज़्यादा आर्टिस्ट लेते हैं तो उनको सरकार ज़्यादा सब्सिडी देगी। तो इसमें सरकार का भी काम हो रहा है और फिल्म निर्माता का भी काम हो रहा है। तो यूथ को और जो प्रतिभागी हैं उनको न केवल प्रशिक्षण के बाद में स्वरोजगार भी हम लोग दिलवाने का प्रयास करें। ये कार्यशाला जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जो एशिया का नंबर 1 एक्टिंग संस्थान है, तो उसके और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित हो रही है। तो इसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास में जब हम लोगों ने प्रस्ताव लेकर गए कि भाई हमें इस प्रकार का एक्टिंग कार्यशाला मध्य प्रदेश में करना है, तो NSD में सपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा कि भी NSD तभी सपोर्ट करेगा जब NSD के मानदंड जो है, उनका जो क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे। तो हम लोगों ने सभी जगह वर्कशॉप जो होगा तो उसमें NSD की फैकल्टी रही है। तो हमारे यहाँ अभी देवास लोकेशन में सुशीलकांत मिश्रा जी हैं, जो NSD 2018-20 से पास आउट है और रेपर्टरी कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो सुशील जी यहाँ पर फुल टाइम रहेंगे 10 दिन। और पटकथा लेखन में प्रकाश शर्मा जी हैं जो एक दिन आएंगे, तो उनका भी सेशन रहेगा यहाँ पर। देवास शहर में किस प्रकार का टैलेंट आप देखते हैं? हम देवास में जो है 2 प्रकार का टैलेंट देखते हैं। एक वो जो फुल टाइम इसी क्षेत्र में आना चाहता है, चाहे पटकथा लेखन हो या फिल्म एक्टिंग में, और दूसरा जो पार्ट टाइम करना चाह रहा है ना। तो इसमें जो है 2 प्रकार का टैलेंट हम देख रहे हैं, पर दोनों की आवश्यकता ये है कि उनको वेब सीरीज या फिल्म में कहीं अवसर मिले। तो उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि उस टैलेंट को फिल्टर करके उसको और रंग देकर टैलेंट को हम उसको एक सही रास्ता भी दिखाएं, और सही रास्ता दिखाकर उनको कहीं न कहीं जो है फिल्मों या वेब सीरीज में हम लोग जोड़ें। मेरा नाम सावित्री मिश्रा है और मैं मध्य प्रदेश भोपाल से ही हूँ। अभी मेरा थिएटर इन एजुकेशन त्रिपुरा से, मेरा NSD त्रिपुरा से पास आउट हुई हूँ। और यहाँ ये जो कार्यशाला है ये डेफिनेटली ये एक्टिंग को लेके और बच्चों के जो भी क्रिएटिविटी है उसको लेके उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे करवाया जा रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यहाँ पे जो स्कूल है देवास का, एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि रंगमंच थिएटर जो है वो एजुकेशन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, किस तरीके से जुड़ सकता है, ड्रामा किस तरीके से थिएटर में एजुकेशन में जुड़ सकता है। क्योंकि अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है NEP, उसके अकॉर्डिंगली थिएटर इन एजुकेशन कंपलसरी हो चुका है हर स्कूल के लिए। बट मेरा अभी रिसेंटली का एक्सपीरियंस में ये कहूँगी कि मध्य प्रदेश में अभी कुछ स्कूलों में ये अवेलेबल है और कुछ स्कूलों में नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के हर स्टेट में, हर गांव में ये होना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन में थिएटर इन एजुकेशन और ड्रामा एजुकेशन इस तरीके से मदद करता है कि उनकी रचनात्मकता को लेके, उनकी सेल्फ ग्रोथ को लेके, उनकी सोशल अवेयरनेस को लेके, उनके कल्चरल को लेके, इन सब चीज़ों को लेके थिएटर इन एजुकेशन और ड्रामा एजुकेशन वर्क करता है। और मुझे लगता है कि जब किसी भी बच्चे का भविष्य अगर हम शुरुआती दौर पे उनके आधार से किया जाए तो उनका भविष्य उज्जवल ही होगा। और थिएटर इन एजुकेशन इसमें मदद करता है बच्चों की क्रिएटिविटी को, उनकी पाथ, उनको किस रास्ते में जाना है और जिस रास्ते को वो चुनेंगे वो सही होगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, रंगमंच हमेशा संस्कृति से जुड़ा हुआ है
और परंपरा से जुड़ा हुआ है। और भारत में तो इतनी विविधता है और इतने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, भाषाएं हैं और इतनी प्रकार के हमारे कल्चर हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पहले से ही रिच है। तो हमें वैसे भी आउट ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाने से मानवीय भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं छुप गई हैं, कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। अगर हम कहें कि माता पिता से जो हमें बच्चों को एक संस्कार मिलता है, दादा दादी की कहानियों से जो हमें एक एजुकेशन मिलता है बच्चों को, जिसके द्वारा वो स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ उनका एजुकेशन होता है, उस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन हमें यही सिखाता है कि आप किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, जिसकी वजह से आप आगे अपने भविष्य की उज्जवल कामना के बारे में सोच सकें और आप जो भी चुनाव करते हैं वो सही हो और आप अपने बड़ों का सम्मान कर सकें। रंगमंच हमें यही सिखाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और ये कार्यशाला जो है वो आपको सेल्फ ग्रोथ को लेके, आपके सेल्फ डेवलपमेंट को लेके जो भी आपके प्रश्न हैं उसका जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।